हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। मैं हूं पुष्पांजलि और आज हम इंग्लिश ग्रामर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश ग्रामर का सेट 2 है। इसके पहले सेट 1 में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसको कि आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक इसमें पैसेज से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पैसेज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Bachendri's story stands as an example of how going against your family's wishes can be hard but important from time to time. Raised surrounded by the Himalayas towering around her hometown, she intended to climb it one day and focused on becoming a professional mountain climber. Moreover, she received a lot of discouragement for being a girl trying to take on such a physically challenging path. This only fueled her passion. She was selected to be part of an expedition to top of Mount Everest. She braved being buried in snow, fierce icy winds, and even losing sensation in her toes. She was one of the few who finally made it to the top, creating history in being the first Indian woman to reach the summit. चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच माउंटेन्स सराउंडेड बचेंद्रीज होम टाउन। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो बात हो रहा है किस माउंटेन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिमालय के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये हिमालयाज के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा ए और आंसर द हिमालयाज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड शी वांट टू बिकम ऑन ग्रोइंग अप। तो इसमें वो एक यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये देखिए, शी इंटेंडेड टू क्लाइंब इट वन डे एंड फोकस्ड ऑन बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर। वो क्या बनना चाहती थी? ऑप्शंस पहले देख लीजिए, डॉक्टर है, एन एथलीट है, इंजीनियर है या फिर प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर है। तो जैसा कि अभी हमने देखा पैसेज में, वो प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन, वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why did she receive a lot of discouragement? ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज शी वॉज अ गर्ल, बिकॉज शी वॉज वीक, बिकॉज शी वॉज इनकैपेबल, या फिर बिकॉज हर फैमिली डिडंट सपोर्ट। तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे आप पैसेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे, हाँ ये वाला देखिए, डिस्करेजमेंट फॉर बीइंग अ गर्ल, वो लड़की थी इसलिए उसको डिस्करेज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was the reaction of Bachendri's family regarding her choice of career? तो उसकी फैमिली जब उसको डिस्करेज किया जाता था किस बेसिस पे? बिकॉज शी वॉज अ गर्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख सकते हैं, दे वर हैप्पी, दे सपोर्टेड हर फैमिली वॉज नॉट हैप्पी एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हर फैमिली वॉज नॉट हैप्पी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ द बचेंद्री। ऑप्शंस देखते हैं। टू बिकम एन एथलीट, टू क्लाइंब टू द माउंटेन्स वन डे, टू बिकम अ कोच, टू बिकम अ टीचर। तो जैसा हमने देखा माउंटेन्स के बारे में है और वो क्लाइंब एक प्रोफेशनल बनना चाहती थी, माउंटेन क्लाइंबर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Madhu is worried dash the test because she thinks that she will fail the test. ठीक है, तो इसमें प्रपोजिशन हमें यूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं? ऑफ है, टू है, अबाउट है या फिर ऑन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका अबाउट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ठीक है,
तो ही हैज, सेंटेंस देखिए, ही हैज डैश नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, लॉट है, बी मेनी, सी लिटिल एंड डी फ्यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका लिटिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, choose the option which can replace the word block letters in the following sentence. The test includes, ये जो block letter मतलब कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, तो the test includes compulsory essay questions, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, forced, affable, ऑप्शनल या फिर नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो फोर्स्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अफेबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, मिलनसार इसका मीनिंग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks with correct from the options given below. सेंटेंस देखिए, they were angry with dash for their silly mistakes. तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे for their लिखा हुआ है, तो देयर से तो हम समझ जाना चाहिए कि वो किसी और के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शंस अच्छा देख लेते हैं, ourselves, themselves, itself या फिर yourself। तो हमने देखा कि यहाँ पे देयर है, बहुत लोगों के बारे में और किसी दूसरे के बारे में बात हो रहा है, तो ourselves तो हो नहीं सकता, itself भी नहीं हो सकता और yourself भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा लोगों के बारे में बात है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो देम सेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिक आउट द नियरेस्ट मीनिंग और सिनोनिम ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, काउंसिल, काउंसिल, प्रैक्टिस और प्रपोजल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा काउंसिल, जिसका कि इसका भी मीनिंग होता है परामर्श, ठीक है, परामर्श देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, माई सिस्टर डैश फ्रॉम मिरुत रिसेंटली, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ए क्रॉस, बी क्रॉस्ड, सी हैड क्रॉस्ड एंड डी हैव क्रॉस्ड। तो यहाँ पे जो माई सिस्टर है, ठीक है, माई सिस्टर डैश फ्रॉम मिरुत रिसेंटली, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्रॉस्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डू यू सी डैश ब्लू स्काई। ऑप्शंस ए नो आर्टिकल, एंड या फिर द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द, जो कि ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks with suitable choice. The class was not held as dash students were present, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शंस देख लेते हैं, अच्छा पहले a few, any, few, a little। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फ्यू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अ सिनोनिम फॉर वर्ड डैश, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए प्रॉमिस्ड, लाइड, स्टेटेड या फिर स्टेड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए प्रॉमिस्ड, ठीक है, वादा करना। आगे बढ़ते हैं, अ सिनोनिम फॉर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन का देखना है हमें सिनोनिम। तो ऑप्शन देखते हैं, रैप, कंटेनमेंट, पेरिल या अक्यूज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंटेनमेंट, मतलब कि संतुष्टि। आगे बढ़ते हैं, अ सिनोनिम फॉर करेजियस। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं, स्कैरी, ब्रेव, हैप्पी या फिर डिलीशियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है, ब्रेव हो जाएगा, ठीक है, हिम्मत। आगे बढ़ते हैं, fill in the blanks with correct adjectives. There is dash water in the bottle. ऑप्शंस देखते हैं, ए सम, फ्यू, लार्ज, स्मॉल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, choose the option which can replace the word in block letters in the following sentence. Please forgive me. Forgive me, ये जो ब्लॉक लेटर, इसका हमको बताना है कि इसका कौन रिप्लेस कर सकता है। ये भी आप ध्यान देते चलिए कि सिनोनिम पूछ रहा है या फिर एंटोनिम, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, पार्डन, जस्टिफाई, कन्विक्ट या फिर ब्लेम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पार्डन हो जाएगा,
ऑप्शन ए, माफी मांगना, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, हैव यू सीन डैश 1 रुपी नोट, इसमें आर्टिकल लगाना है। ऑप्शंस देखते हैं, द, ए, एंड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, डैश कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सक्लेमेशंस, कमांड्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो एक्सक्लेमेशन, आपको पता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सक्लेमेशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड ब्लॉक लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं, द थीफ विल कन्फेस, ठीक है, कन्फेस हिज गिल्ट सून। ऑप्शंस देखते हैं, डिनाई, रिफ्यूज, एडमिट या फिर नन। तो कन्फेस मतलब कि वो अपनी गलती मान लेता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एडमिट हो जाएगा, ऑप्शन सी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस देखते हैं, दे विल श्योरली इग्नोर यू, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक लेटर्स है इग्नोर, उसके बारे में हमको बताना है कि उसका सिनोनिम क्या हो सकता है। ऑप्शंस देखते हैं, ए, रिमेंबर, बी, ओवरलुक, सी, नोटिस एंड डी है जो इंडिकेट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ओवरलुक, ठीक है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ओवरलुक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द स्पीकर विल बी कमिंग डैश कार, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, ए बाय, बी फ्रॉम, सी इन एंड डी ओवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाय, बाय कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड फ्रेज, प्लीज बी क्वाइट, आई डैश है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस में कि कौन सा सुटेबल है। ए, एम वर्किंग, बी, वॉज वर्किंग, सी, हैव वर्कड एंड डी, हैड वर्कड, ठीक है। तो यहाँ पे है कि प्लीज बी क्वाइट, मतलब कि वो अभी कह रहा है, दैट मीन कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में होता तो हम वॉज लगा सकते थे, बट वहां पे वो क्या कह रहा है कि प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, मतलब मैं काम कर रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया डैश एवरीवन टू डू हिज हर ड्यूटी। अब ऑप्शंस देखते हैं, एक्सपेक्ट्स, एक्सर्प्ट्स, एक्सेप्ट एंड एक्सपर्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक्सपेक्ट्स होगा, जो कि ऑप्शन ए है आपका सही। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि ए दिया है एट, बी वर नॉट, सी स्कूल, डी दे एंड ई यस्टरडे। तो आप यहाँ पे अब इसको अरेंज करना है, ठीक है, हमें सही स्ट्रक्चर में अरेंज करना है। तो इसका हम पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी है, यहाँ मान लीजिए वन, दे, ठीक है, दे वर नॉट, ठीक है, ये दूसरा हो गया वर नॉट, तीसरा आपका दे वर नॉट एट, ये तीसरा आपका एट हो गया, स्कूल आई थिंक ये 4 होना चाहिए और ये यस्टरडे 5 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, दे वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे। अब हम देखते हैं कि ये हमारा ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। पहला कौन सा है, डी, डी है, हाँ, 2 जगह हमें डी दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं बी, बी तो आपको दिख रहा है कि ये बी है, तो हम यही मान सकते हैं कि ये हमारा डी, डी बी, एक सेकेंड, डी बी ए सी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डी के बाद यहाँ पे ई है लास्ट ऑप्शन में, और यहाँ पे क्या है, डी के बाद बी है। तो हम यही से समझ जाते हैं कि ये हमारा सही है। और स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि दे वर नॉट एट स्कूल यस्टरडे, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। रीअरेंज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में जरूर आता है। आगे चलते हैं। चूज द सुटेबल वन फॉर द एक्सप्रेशन, ठीक है। अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेशेड ग्रेन, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, हैंगर, डॉकयार्ड, स्टोर या फिर ग्रैनरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, ग्रैनरी, ठीक है, ग्रैनरी हो जाएगा। अच्छा, डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है। डॉकयार्ड का मतलब बंदरगाह होता है और ग्रैनरी वो होता है जहां पे कि बड़ी मतलब ज्यादा मात्रा में अनाज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ सिनोनिम फॉर डिसाइड, डिसाइड का हमें सिनोनिम देखना है। ऑप्शंस देखते हैं, सेटल, चूज, डिटरमिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेटल भी, चूज भी और डिटरमिन में, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी सही हो जाएगा क्योंकि तीनों ही सिनोनिम माना जा सकता है डिसाइड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द किड इज लर्निंग टू प्ले डैश वायलिन। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ए, द, एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है कि द किड इज लर्निंग टू प्ले, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, द, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉयलिन की कहीं बात कर रहा है वो किड को दिखा के, तो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल द फॉलोइंग। दे वर एंग्री विथ डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक्स। अच्छा, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। ऑप्शंस अच्छा देख लीजिए, हिम, देयर, आवरसेल्फ, देमसेल्व्स। दे वर एंग्री विथ, तो यहाँ पे देयर की बात की गई है बहुत ज्यादा लोग, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। अभी हमने शायद पीछे भी सॉल्व किया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही है इसमें। आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, ठीक है। आई मीट हिम डैश सैटरडे आफ्टरनून। तो यहाँ पे डे के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे डे के बारे में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, डे और डेट जो होता है उसके साथ प्रिपोजिशन ऑन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, आपने देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन, ऑन, विथ, टू, इनटू। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ऑन इसके साथ लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ए दिया है, फॉर टाइगर्स, अ नेचुरल, इट इज, होम, एंड लास्ट है ई है, प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा सही बैठता है, ठीक है। अब देखिए, पहला मुझे लग रहा है ये सही होना चाहिए, इट इज, ठीक है। इट इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड होम फॉर टाइगर्स। अच्छा, ये हमने फ्रेम किया है, देखते हैं ये सही है कि नहीं। इट इज अ नेचुरल प्रोटेक्टेड होम फॉर टाइगर्स। ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन है कि नहीं। पहला हमारा है सी आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ, ये सी है और यहाँ पे भी सी है, दो जगह सी है। अब देखते हैं आगे दूसरा हमारा है बी कहाँ पे है? तो इस वाले सी में आप सी ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ए है जो कि ये गलत हो जाएगा बिल्कुल सेंटेंस, और यहाँ पे बी है, तो ये वाला हम सही ऑप्शन मान सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। द टेररिस्ट डैश डेड बाय द कॉप, ठीक है। पैसिव फॉर्म में देख सकते हैं आप। ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं हम लोग पहले। शूट्स, शॉट, हैज शॉट, वॉज शॉट। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी, वॉज शॉट डेड बाय द कॉप। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन ब्लॉक लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, शी इज नोन फॉर हर पोलाइट नेचर। ऑप्शंस देखते हैं, रफ, कोर्स, रिफाइन एंड रूड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये अपोजिट पूछ रहा है, यहाँ पे सिनोनिम नहीं पूछ रहा है, इसको रिप्लेस नहीं करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। और किसका? ब्लॉक लेटर, जो कि पोलाइट है, ठीक है। तो पोलाइट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो कि आंसर है रूड, ठीक है। सही ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं।
डैश है आर समटाइम्स कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मदर डैश फूड फॉर अस एवरी डे। ऑप्शंस देखते हैं, इज कुकिंग, कुक्स, हैज कुक्ड एंड कुक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द मदर डैश फूड फॉर अस एवरी डे, प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज कुकिंग नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा। ठीक है, हैज कुक्ड नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट चला जाएगा। तो यहाँ पे द मदर सिंगल है तो एस ई एस का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को हम सही मान सकते हैं, कुक्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ सिनोनिम फॉर डिक्लेटेबल। ठीक है, डिक्लेटेबल इज, तो देखते हैं सिनोनिम हमको देखना है। ऑप्शंस देखते हैं, कंफ्यूजिंग, एंग्री, डिलीशियस या फिर स्मेली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिलीशियस, स्वादिष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्लासेस विल बी हेल्ड डैश मंडे। ऑप्शन देखते हैं, ओवर, ऑन, इन एंड एट। अभी मैंने बताया है कि ऑन जो होता है आपका डे और डेट के साथ लगता है। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, ए आप देख सकते हैं, ओके, तीनों हॉरोस्कोप दिया हुआ है और इसका हमें करेक्टली स्पेलिंग इसकी देखनी है कि कौन सी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हॉरोस्कोप का जो सही स्पेलिंग है वो सी हो जाएगा। ठीक है, राशिफल। आगे देखते हैं। रीअरेंज द वर्ड phrases to make meaningful sentence। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं। अच्छा, इसमें ए देखिए, ऑफ इंडिया, बी मॉडर्न मैन, कॉल द फर्स्ट एंड डी ही इज राइटली। ठीक है, तो अब इसमें हमको अरेंज करना है सही स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं। पहला ये मान लेते हैं, ही इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट, ये वाला मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। देखते हैं कि ये हमारा ऑप्शन है कि नहीं। तो देखते हैं इसमें ए वाले में ये पहले डी है, तो डी देख लेते हैं कहाँ पे। तो डी आपको सिर्फ पहले में ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो डी सी बी ए। तो ही इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ये स्ट्रक्चर सही लग रहा है तो इसको हम सही मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्टली मैच्ड आइडियम। अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं। एज निम्बल एज अ स्क्विरल, एज कोल्ड एज अ स्नो, एज इनोसेंट एज बेबी, एज इजी एज निडल। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, एज निम्बल एज स्क्विरल। इसका मतलब ये होता है कि वेरी क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि जल्दी कहीं भी जल्दी चलना या फिर मूव करना। ठीक है, जल्दी मूव करना, कहीं भी रुकना नहीं ज्यादा देर तक। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। ही कैन फ्लाई डैश एरोप्लेन। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, ए, एन, द, नो आर्टिकल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका एरोप्लेन है, तो यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है तो एन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, रीअरेंज वाला, रीअरेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में जरूर आता है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, ए देखते हैं, कॉल्ड है, बी रोज इज, द सी द क्वीन, डी फ्लावर्स एंड ई ऑफ। ठीक है, इसका जो सही देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं, वन रोज इज, बी रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, देखते हैं कि हमारे ये ऑप्शन से सही मैच खा रहा है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे पहले हमारा है बी,
तो बी आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सी ऑप्शन में यहीं पे सिर्फ बी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ए कॉल्ड, ठीक है, सी 3 आ रहा है, ई जो है वो 4 अप पे नंबर पे आ रहा है और डी जो है वो 5 नंबर पे। मतलब कि रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। माई फ्रेंड डैश हिज पर्स लास्ट नाइट, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, लूजेस, लूज, लॉस्ट, इज लूजिंग। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट नाइट बोल रहा है, मतलब कि जो बीत चुका है, पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे लूजेस तो होगा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लूज भी नहीं होगा। इज लूजिंग क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, हो थोड़ी ना रहा है वो, तो मतलब लास्ट नाइट खो चुका है। तो वहां पे जो सही पास्ट में जो ऑप्शन हमारा सही है वो लॉस्ट होगा, ऑप्शन सी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर चैटर्जी वॉन्ट्स टू बी डैश MLA, ऑप्शन ए एंड द आर्टिकल। तो इसमें जो सही आंसर होगा MLA, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ए है, वॉवेल साउंड है, ठीक है, तो एन MLA, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेजर इज बरीड डैश द कोकोनट ट्रीज, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ओवर, ऑन, इन, अंडर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सही, जैसे ओवर, द ट्रेजर इज बरीड मतलब दबाया गया है, बरीड किया गया है, ओवर तो हो नहीं सकता किसी चीज के, ऑन भी ऊपर भी नहीं हो सकता, इन किसी की में थोड़ी ना होता है, किसी बॉक्स में तो रखा नहीं है। अब अंडर, हाँ, तो अंडर द कोकोनट ट्रीज में तो नहीं हो सकता ना, कोकोनट ट्रीज को तोड़ के उसमें डाला गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा और अंडर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। एप्रिसिएशन का स्पेलिंग आपको यहाँ पे सही चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये एप्रिसिएशन की सही स्पेलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ मार्क्यूस, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, मार्क्यूस, मार्क्यूसिस, मार्शिनेस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्शिनेस, ठीक है। आपने इस सेट में आपके कितने सही आंसर हुए और कितने गलत हुए ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की क्लास आई होप कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन टेक केयर।